गोल्ड और सिल्वर का अगर इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस समझना है तो हमको थोड़ा स्टार्टिंग से चलना पड़ेगा। सोना या चांदी, असली सोना कौन सा है, ये जानने के लिए आपको गोल्डस्मिथ बनने की जरूरत नहीं है, ना ही ज्वेलर बनने की जरूरत है। आप लोग ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख के ये समझ सकते हैं कि आपके लिए असली सोना कौन सा है। गोल्ड जो है वो चाहे आप एंशियंट रोम ले लो, इंडिया ले लो या इजिप्ट ले लो, स्टार्टिंग हर किसी ने गोल्ड को एक तरह से करेंसी मान कर की है और गोल्ड को एक स्टेटस के सिंबल के रूप में यूज किया है। इवन आज भी सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व में गोल्ड होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि जब दुनिया हिलती है तब गोल्ड ही एक एंकर के रूप में सेव करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिल्वर की कोई वैल्यू नहीं है। सिल्वर की वैल्यू एक्चुअली गोल्ड से ज्यादा है। सिल्वर की कहानी बस थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि सिल्वर का अपना एक यूज है। हर जमाने में स्टार्टिंग में जो कॉइन्स होते थे वो सिल्वर से बनते थे और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद तो सिल्वर की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई। जैसे फोटोग्राफी में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है एंड इवन सोलर पैनल्स में भी सिल्वर का यूज होता है। आसान शब्दों में कहो तो गोल्ड को आप लोग मान सकते हो कि वो राजा का ट्रेजरी है और सिल्वर आम जनता का कॉइन एंड फैक्ट्री का रॉ मटेरियल। गोल्ड एक ज्यादा स्टेबल है। गोल्ड स्टेबिलिटी को दर्शाता है, क्योंकि जब भी क्राइसिस आता है लोग गोल्ड की प्राइसेस ही बढ़ती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिल्वर की प्राइसेस नहीं बढ़ती है। सिल्वर एक हाई रिस्क की कमोडिटी है, यानी कि हाई रिस्क मीन्स हाई रिवॉर्ड। एंड यस दैट्स ट्रू, क्योंकि सिल्वर ने गोल्ड से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। गोल्ड एक प्योर सेफ हेवन है। इन्फ्लेशन, वॉर्स, इकोनॉमिक स्लो डाउन में सब में चलता है। एंड सिल्वर भी कम नहीं है। सिल्वर की बस इंडस्ट्रियल यूज गोल्ड से ज्यादा है। गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी में यूज आता है, बट सिल्वर जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं उसकी इंडस्ट्री में भी काफी जगह यूज है। ग्रोथ को देखो तो गोल्ड की ग्रोथ स्लो है बट स्टेबल है, वो ग्रो करता है। वहीं पे सिल्वर की ग्रोथ को अगर देखा जाए तो सिल्वर एक रिस्की एसेट है, वो ग्रो करेगा, नीचे भी जाएगा, बट जब वो रिटर्न्स देगा तो वो अच्छे खासे रिटर्न्स देगा। और इंडस्ट्रियल यूसेज की बात की जाए तो गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी में यूज होता है एंड इन्वेस्टमेंट्स के रूप में यूज होता है और लग्जरी प्रोडक्ट उसको माना जाता है। बट वहीं पे सिल्वर का एक इंडस्ट्रियल यूज भी है। सिल्वर सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होता है। एंड अभी तो ग्रीन एनर्जी का बूम आता है, मतलब कि सिल्वर की डिमांड और बढ़ जाएगी। आप लोग ये इंफोग्राफिक चार्ट जो डिस्प्ले हो रहा है इसको ध्यान से देख सकते हैं। वोलेटिलिटी को देखो तो गोल्ड सिल्वर के कंपैरिजन में कम वोलेटाइल है। क्राइसिस हेज में देखो, मतलब क्राइसिस के टाइम अगर हेज करना हो तो गोल्ड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एंड सिल्वर को कम। ग्रोथ पोटेंशियल देखो तो यस सिल्वर इज हाई रिस्क एंड इसीलिए उसकी ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है एंड गोल्ड की कम। इंडस्ट्रियल डिमांड ऑफ कोर्स देखा जाए तो सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड सबसे ज़्यादा है एंड गोल्ड की 0। लिक्विडिटी देखो तो गोल्ड के बायर्स एंड सेलर्स ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा लिक्विडिटी मिलेगी एंड सिल्वर में कम। अफोर्डेबिलिटी देखो तो यस सिल्वर इज मोर अफोर्डेबल देन गोल्ड। अब इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं आप लोग इसमें, वो जानने से पहले हम लोग थोड़ा डेटा की तरफ जाते हैं। ये डेटा है सिल्वर इंस्टीट्यूट का डेटा। सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2025 बाय द सिल्वर इंस्टीट्यूट, silver industrial demand reached a record of 680.5 million ounces in 2024. और ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, दिस वॉज द 4th straight year of all times high। मतलब डिमांड हर साल न्यू लेवल ब्रेक कर रही है। एंड रीजन सिंपल है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद
सिल्वर का यूसेज काफ़ी बढ़ चुका है एंड जैसे जैसे हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होंगे इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट की लिंक डाल दूंगी सो दैट आप पूरी उसको अच्छे से पढ़ सकें एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन उस बेसिस पे ले सकें। तो अब हम लोग समझते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। गोल्ड का बहुत इजी है, आप लोग गोल्ड एंड सिल्वर फिजिकल फॉर्म में तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, लाइक गोल्ड बार, सिल्वर कॉइन्स, ज्वेलरीज एक्सेट्रा। बट यहाँ पे बात आ जाती है मेकिंग चार्जेस की, जिसकी वजह से इसके चार्जेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको उतना रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो उससे बेटर है आप लोग इनके ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इजी है, लिक्विड है और सेफ भी है। SGBs भी होते हैं जो RBI इशू करती है, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो डिजिटल गोल्ड है वो भी आजकल काफ़ी सारे वॉलेट्स, ई-वॉलेट्स प्रोवाइड करते हैं, आप लोग उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आपको वहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि वो ऑथेंटिकेट है या नहीं, उसकी ऑथेंटिसिटी आपको चेक करनी पड़ेगी इन्वेस्ट करने से पहले। एंड सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर के भी ETFs होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं एंड देखा जाए तो इसका इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी काफ़ी है, तो आप सिल्वर माइनिंग स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों का एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं रिटर्न्स का। 2008 के क्राइसिस में गोल्ड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जबकि बाकी सब स्टॉक्स एंड सब कुछ क्रैश हो गया था, इकोनॉमी पूरी क्रैश हो गई थी। वहीं देखा जाए तो 2020 के पैंडेमिक के टाइम पे सिल्वर ने ऑलमोस्ट 140% के रिटर्न्स दिए थे विद इन फ्यू मंथ्स। आप लोग अगर अभी भी कंफ्यूज है तो एक सिंपल सी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले, दैट इज इफ़ यू आर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गोल्ड में लगाएं एंड सिल्वर में थोड़ा सा कम। If you are a balanced investor and 70% gold and 30% silver, and if you are an aggressive investor then 50-50 आप लोग कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके लिए बेस्ट अप्रोच कौन सी है एंड ज़रूरी नहीं है आप किसी परसेंटेज में इन्वेस्ट करो, आपके लिए क्या बेस्ट है ये आप डिसाइड करो। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो की सीट बेल्ट है एंड सिल्वर एक बूस्टर रॉकेट, दोनों को मिला देने से फ्लाइट सेफ भी होगी और एक्साइटिंग भी। तो दोस्तों अब आप मेरे को बताओ कि वीडियो देखने के बाद एंड डेटा समझने के बाद आपको क्या लगता है, आपके लिए गोल्ड सही है या सिल्वर? वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। डू लेट मी नो अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस।